दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय राम। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया, आपसे क्वेश्चन हमसे किया, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आए कैसा आता है कि अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या की परिभाषा उदाहरण से समझाएं। तो आप लोग कैसे बताओगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? देखो, इस भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में प्रश्न बहुत आते हैं। आपको कुछ दे दे संख्या, इसमें से पूछ देगी भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, छांट के लिखिए। तो जी आपके छठवीं में पूछे जाते हैं, पांचवीं में पूछते जाते हैं, छठवीं सातवीं में जी भाषा में होते, लेकिन देखो पूछे जाते हैं छठवीं में रहते हैं जी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या और सम संख्या विषम संख्या, बहुत सी संख्या होती है, कुल संख्या होती है। तो जी आपको सभी हम करवा देंगे, बिल्कुल समझाएंगे, सॉल्यूशन सहित बताएंगे, बिल्कुल आज क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर वीडियो देख रहे तो पूरे एक बार देख लेना। देखो, आपको पूरा वीडियो देखना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम बताएंगे आपको, समझाने की कोशिश तो पूरी करेंगे। देखो, अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रोक के समझ ले। देखो यार, वीडियो पूरा देखकर जाना। देखो, वीडियो पूरा ही समझा के बताएंगे भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो इसमें हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, आपको दिख रही होगी। देखो, आपको दिख रही है ना, साफ दिख रही होगी। तो हमने इसकी परिभाषा तो पहले लिख ली, नहीं तो वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बनाने में। अब हम उसमें बनाते रहेंगे, उसमें लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसके अंदर पहले ही लिख ली। तो लिख लिए, पास अब समझाने का मेरा आप लोग परिभाषा लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट मार लो, मतलब स्क्रीनशॉट मार लो या खींच लो, कुछ भी बोल सकते हैं। और स्क्रीनशॉट खा लो, आप लोग खींच लो, फोटो खींच लो स्क्रीनशॉट से। और आपको इसमें परिभाषा लिखने की जरूरत है और हम इसको समझाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। जब भी तुमने इसमें पहले लिख ली, ऐसा किसी ने समझाएगा, आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, कैसे अभाज्य संख्या नहीं पता, बिल्कुल समझ में नहीं आया किसी के, तो हम आपको भी बता रहे। समझ में ना आए तो बताइयो, पहले वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख कर ना आपको समझा भी, हम चाह जैसे समझा के जब ऐसी संख्या है जो स्वयं का मतलब होता है खुद। जैसे यहाँ अब संख्या आपकी 7 हो, तो 7 क्या कहलाएगा? स्वयं। अगर 2 है तो 2 भी स्वयं कहलाएगा, 3 भी स्वयं मतलब खुद है। स्वयं का मतलब क्या? स्वयं या खुद, अपना ही, जो तुम जो खड़ी होते बड़े भी तुम ही कहलाते खुद या स्वयं। तो इसमें स्वयं का मतलब ये है कि जो संख्या है उसी का मतलब स्वयं भी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं एक, ऐसी संख्या जो स्वयं कैसे मतलब खुद से और एक, इन दोनों के अलावा कोई से क्या होगा? विभाजित ना होगा। देखो, परिभाषा का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो सीधे सुन लो, ऐसी संख्या जो स्वयं एक तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो भैया जी, स्वयं और एक के अलावा कोई का भाग ना जाता हो। जैसे ऐसी संख्या हुई है जिनमें भाग कितने को चलो जाए? एक को, बस स्वयं को चलो जाए भाग और एक को चलो जाए। तो भैया ऐसी संख्या कौन कौन है जिसमें एक का भाग जात हो, स्वयं को भाग जात हो? तो वे संख्या आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखो, उसके टोटल गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2। मेन चीज पे यहाँ पर फोकस करना है। अलग अलग हुई हैं, एक से ना रहे, एक से हुई हैं तो बहुत भाज्य अभाज्य संख्या 9 है। इनके क्या? स्वयं एक, तो स्वयं और एक जी दो अलग जने हैं, ठीक है। स्वयं और एक दो जने अलग अलग रहे हैं, जो स्वयं और एक दो जने अलग, मतलब एक ही गुणनखंड ना हो तो अलग गुणनखंड, 2 गुणनखंड बहुत है। कितने गुणनखंड निकले? 2, मतलब 2 संख्या से जब कटा है तब जब अभाज्य संख्या कहलाए। तो जैसे हम आपको ले रहे ऐसी संख्या, जैसे संख्या तो अपनी कहां से चालू होती है? 0 से। कहां से चालू होती है? जैसे हम संख्या रेखा बनाए, जैसे बीच में लेना है 0, 0, -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पर कहलाएंगे 1, यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर 4 आएगी, यहाँ 5 आएगी, 6, 7 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पर प्लस अनंत तक जाएंगे ना, अनंत तक ना है आपका माइनस अनंत, इतना तो आपको पता चलेगा। ये तो आपको पता है कि यहाँ से 0 से चालू होने तो कौन सी संख्या होती? पूर्ण संख्या कहलाती। अगर 1 से चालू होती तो ये प्राकृत संख्या कहलाती। देखो, 0 से चालू हो रही ना, प्लस साइड को जाएगी पूर्ण संख्या। अब 1 से चालू होती तो ये प्राकृतिक,
और जो पूरी संख्या कहलाती क्या जिसमें लिखी है जी आपकी कहलाती क्या पूर्णांक। जी आप लोगों को तो पता है ना, नहीं पता तो मैं बता दिया। हम आपको क्या बता रहे हैं अभाज्य संख्या। चलते हैं पीछे अभाज्य संख्या बताएंगे। तो देखो संख्या कहाँ से चालू होती है जीरो से। जीरो में भैया स्वयं का भाग चला जाता, एक का भाग चला जाता, तो जीरो में स्वयं का भाग चले जाता, एक का भाग चले जाता। तो ये क्या है अभाज्य संख्या। जीरो अभाज्य संख्या नहीं है, जीरो में नहीं गिना जाता, जीरो जीरो रहता। वो पूर्ण संख्या में तो शून्य अलग है और देखो इसमें जीरो स्वयं है, जीरो को नहीं माना जाता। देखो एक से ले, एक में एक को, तो यहाँ पर एक में भाग लगाए, एक में तो एक स्वयं को भाग जाता, एक में फिर एक का जाना, तो जे इसमें नहीं, एक ही गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो नहीं जे नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आप दो पे आओ, दो नंबर पे जी दो, तो भाई दो स्वयं से विभाजित होगा, दो एक कम दो आएगा। आप दो में भाग लगाओगे, एक का तो कितना आया दो, इसके गुणनखंड कितने हैं अलग अलग है ना, अलग एक है, एक एक आया, एक दो आया। अब जीरो को तो कितना आया था, जीरो का भाग लगाया तो जीरो आया, और फिर आपने जीरो में एक का भाग दिया तो जीरो आया। दो एक से गुणनखंड आए, तो इसलिए जी का अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। इसलिए एक भी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि एक के भी देखो एक ही गुणनखंड आओ, एक को भाग लगाओ चाहे एक ही गुणनखंड आओ, एक से गुणनखंड, जब दोनों में एक ही से गुणनखंड आए तो हमारे दो अलग अलग गुणनखंड बहुत चाहिए, जो हमने आपको बताए थे। तो इसमें क्या है एक अलग है, जो दो भी अलग है, दोनों जने अलग अलग हैं, तो जो तुम्हारी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपकी अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होने, अब चल गया आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होना है, ट्रेन कहाँ से दो से चालू, दो में भाग चला जाता दो का और एक का जाता सो हो गया। अब तीन में भैया तीन का भाग जाना है और एक का भाग जाना, तो जी आपके तीन में एक को भाग और जाना आपका कै का, लाइट चल गई थोड़ी। जैसे तीन ले गए, तीन ले रहा, देखो तीन, देखो यहाँ पर तीन में भाग लगाओगे, तीन का एक आया और तीन में एक का भाग लगाओगे तीन आ गया, तो जी एक अलग है और तीन अलग है, अलग अलग है ना, तो जी आपका तीन भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसी अब आपको अब तो ना सब ही होंगे, अब इसमें कहीं एक सा नहीं आएगा, जी दोनों में एक से आएंगे। ठीक है, तो चार आपका चार तो नहीं होगा, चार में देखो वही कोई संख्या का भाग जाता है, चार जैसे चार में तुम भाग लगाओ स्वयं का, चार एकम चार बात कंप्लीट। और चार में एक ऐसा है कि दो का भी भाग चला जाता है, इसलिए ये कहोगे अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि चार में कोई और संख्या आ गई जिसमें का, तो इसमें करें तो किसी भी देखो अन्य किसी भी संख्या से विभाजन, मतलब एक और स्वयं और एक के अलावा कोई और से कटे ना, मतलब भाग न जाए कोई और को। चार में तो कोई और का भाग चला गया, दूसरे जने होशियार से मतलब उसको नहीं मानने। चार क्रॉस मार दो, चार के बाद क्या आ गया पांच, पांच में आपका स्वयं का भाग जाएगा एक का जाए, छह में आपका दूसरी संख्या का भाग चला जाता है, सात आ गया, सात के बाद आठ आते ही, आठ में आपका दूसरे का भाग चला जाएगा, और नौ, नौ में भी आपका तीन का भाग चला जाता है, मतलब अलग संख्या का भाग चला जाता है कोई और संख्या का। नौ में भैया नौ में भाग नौ का जाओ चाहिए और एक का जाओ चाहिए, लेकिन नौ में तीन का भी भाग चला जाता है, इसलिए क्या होगी नौ नहीं होगी अभाज्य संख्या। नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह में ग्यारह का भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा, स्वयं मतलब ग्यारह का भाग जाएगा उसमें और एक का भाग जाएगा, तो जी आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, और ग्यारह के बाद आपका आता तेरह, तेरह में भाग किसका जाएगा, तेरह ही क्या जाएगा और किसका जाएगा, तेरह मतलब खुद का भाग जाएगा और तेरह में एक का भी भाग जाएगा, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद पंद्रह आता है, पंद्रह में पंद्रह का भाग जाएगा, लेकिन पंद्रह में किसका भाग चला जाता है, पंद्रह में जैसे पंद्रह का भाग दिया एक आ जाएगा, पंद्रह में देखो पांच का भी भाग चला जाता है, तीन का भी भाग चला जाता है, इसलिए जब नहीं है कोई और भी संख्या उसमें आगे शामिल होगा। पंद्रह के बाद आपका सोलह में और चले जाने का कोई और संख्या का, सत्रह आ जाने, सत्रह में कोई और का नहीं जाना। तो भैया ऐसे ही आपको अनंत तक चलो चलना है, ऐसी छांटा चलना है। अब तो जैसे आपसे कोई कह रहा है कि निम्न भाज्य संख्या छांटो, तो पहले क्या देखोगे उसमें स्वयं को भाग जा रहा है, एक को जाता, तो भाज्य संख्या
और उनकी गुणनखंड अलग अलग भाव चाहिए। तो देखो 2 और 1 अलग अलग है, तो 3 और 1 अलग अलग है, तो इसमें 3 और 1 भाग से 3 का जाता, 1 का जाता। तो भैया जी सब ऐसे क्या होते हैं अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं को भाग जावे, 1 को जावे और कोई भी संख्या को भागना चाहे वे अभाज्य संख्या होती है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताएं जरूर करके, ठीक है। तो जी आप कमेंट में जरूर बताएं कि अभाज्य संख्या है, जी बताएं छांट के अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है, ठीक है। अभाज्य संख्या बताएं इसमें कौन है, इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, ये बताएं लिख कमेंट में अगर आपको समझ में आया तो। अगर इसमें आपको समझ में आया तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन है आपकी, वे छांट के लिखें कमेंट में जरूर करके बता, ठीक है। अब आपकी भाज्य संख्या इसकी उल्टी है, इसमें देखो एक अन्य कोई संख्या मना करो तो, ठीक है, मना करा था इसमें कि अन्य कोई संख्या को भाग न जाए। इसमें क्या किया, ऐसी संख्या जो स्वयं 1 का 1 और स्वयं को तो भाग जाओ, चाहिए साथ में कोई अन्य भी संख्या आ सकती, अन्य चाहे 1 आ जाए तो 2 भी संख्या को भाग चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा अब यहाँ से तो 2 से चालू हुई थी अभाज्य, अब इसके पहले भाज्य संख्या तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, कैसे इसमें भाग जाता है, इनको से 0 1 में तो कोई नहीं है, मतलब उनको तो एक ही भाग जाना और कोई तो आ नहीं सकता। मतलब इनमें क्या गुणनखंड भाव चाहिए, देखो स्वयं भाव चाहिए, एक भाव चाहिए, वो अन्य कोई मतलब 3 से ज्यादा गुणनखंड आवे, 3 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए। 2 में तो तुम्हें क्या मिल रहे हैं, 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं 2 में तो तुम्हें देखो 1 और 2 के अलावा कोई मिले नहीं थे, 1 और 2 के अलावा तो किसी का भाग जाता नहीं है उसमें, और कोई संख्या का भाग जाता नहीं। तो 4 देखो, 4 में भाग देखो 4 का जाएगा, स्वयं का जाएगा 1, और 4 में भाई आपका 1 का भी चलेगा 4, और 4 में भाई एक ऐसी संख्या है जिसका 2 का भी भाग चला है, 2 दूना 4। तो आपके इसमें क्या निकल आया, देखो 1 गुणनखंड 4 गुणनखंड और 1 4 2, तो देखो भैया 3 निकल आया। इसमें देखो स्वयं को भाग तो चलेगा और 1 को भी भाग चलेगा, और अन्य कोई संख्या कौन सी आ गई, 2 से विभाजित, तो 4 कौन सी संख्या होंगी तुम्हारी भाज्य। एग्जाम्पल में लिख लेना, जी हमने एग्जाम्पल में लिखवाया यहाँ पर डाल लेना एग्जाम्पल है, जैसे या उदाहरण कोई भी, तो यहाँ पर लिख लेना जैसे में कैसे कौन सी कैसे संख्या आएंगी आपको समझ में आ गई होंगी। 4 से चालू होने तो मतलब 4 में तो 4 में भाग किसका जाता है, स्वयं का जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी। पहले तो बात चाहे कि 1 को भी जाता स्वयं, 1 को स्वयं को तो जाते इसमें। अब भैया कोई संख्या उसमें 1 को तो सब में जा, स्वयं को तो सब में जा, तो कन्फर्म होता है। अगली कौन वह संख्या 2 का भाग इसमें चला जाता है, अलग कौन संख्या, तो अन्य कौन सी संख्या इसमें 2 का भाग चला जाता है, इसलिए ये कहा है भाज्य संख्या। समझ में आई। 4 के बाद 5 में तो भैया स्वयं और 1 के अलावा कोई को भाग नहीं देना, तो इसको छोड़ दो। 4 के बाद 5 के बाद क्या आता है 6 में आपको 2 का भाग चला जाए, अन्य कोई संख्या कौन है 2 और 3 को भाग चला जाना, चलो ना। इसमें 2 संख्या यानी भाग चला हुआ, 2 आगे अलग जाने, इसमें 2 आगे, 1 2 को भाग जाए 3 को भाग जा रहा ना, स्वामी 1 को तो इसमें जाने ही है, इसकी कितने आ गए 4 गुणनखंड, ठीक है। और 6 के बाद कितना, 6 के बाद कितना 7 में जाएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 में भी अन्य कोई संख्या का भाग जाता है, 9 में भी अन्य कोई संख्या मतलब 3 का भाग जाता ना, 3 तरह का 9 हो जाता है। और 10 के बाद 12 में जाता है, इसे कितनी छांट लें, अनंत तक आपको छांट सकते हैं, ठीक है, अनंत तक। अब आपको इसमें भी बताना है कि जिनमें से इनमें भाज्य अभाज्य छांटने जी आपको बताना है कमेंट कौन भाज्य कौन अभाज्य। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक करना, आपका कमेंट करके जरूर बताना कुछ वीडियो कैसा लगा और वीडियो में जानकारी कैसे लगी, आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में भाई यार बताने आप लोग कैसे लगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम।